Hey guys, I'm Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Infinity Classes. In previous class, we have discussed proof-based questions with the square roots, trigonometric ratios with power 3, 4, 6 and 8. In today's class, we shall discuss about this type of questions where we have trinomials, tan theta and cot theta and p by q form with the denominators binomial. See, here also we have trinomials and denominator in cubic form. Here tan theta and cot theta and denominator with binomials, same here. So this type of questions today we shall discuss. So pause the video, write all these questions, try to solve all these questions and check from this video. So get ready for it. Yes, at the first we shall discuss about these two questions. See, these are same type of questions, and from these 1, 2 and 3, and similarly here 1, 2 and 3 means from this same type of questions 6 questions can be asked. आप समझे इसको? टेक्स्ट बुक में इतना सारा नहीं दे रखा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी वो चेंज कर सके दे सकता है. आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन है ये, तो इसको ये चेंज भी कर सकता है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, दोनों पैटर्न को देखें और उसके बेस पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये टू क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन मैंने कॉट एंड कोसेक की टर्म्स में लिया है और एक क्वेश्चन मैंने साइन और कॉस की टर्म्स में लिया है. तो इन दोनों को एक बार समझे कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है. तो सिमिलरिटी क्या है? ट्राइनोमियल्स है. सेकेंड थिंग, कॉट कोसेक साथ में, इधर साइन कॉस साथ में. अब आप सोच रहे होंगे ये कॉट कोसेक है और ये साइन कॉस है, तो ये सेम कैसे हुआ? तो यहाँ पे अगर हम इस साइन कॉस और 1 को ध्यान से समझना, इसको अगर हम साइन से डिवाइड करें तो ये आपका बन गया 1, साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन गया कॉट, और इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन गया कोसेक. मींस 1 कॉट एंड कोसेक. इस तरह से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉट एंड कोसेक में. इसी तरह से इसी को अगर आप किससे डिवाइड करते हो? कॉस से डिवाइड करते हो, तो साइन बाय कॉस बन जाएगा tan. देखो इस क्वेश्चन में tan है. कॉस बाय कॉस हो जाएगा 1 और 1 बाय कॉस हो जाएगा sec. तो अपने पास ये sec है. तो आपको यहाँ पे सिर्फ पैटर्न क्या समझना है? ट्राइनोमियल्स होंगे और वो ट्राइनोमियल्स कॉट कोसेक 1, साइन कॉस 1 या फिर sec tan एंड 1. समझना इसको. कॉट कोसेक 1, साइन कॉस 1 या फिर sec tan एंड 1, ये 3 टर्म्स होंगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और ऑपरेशन इसका चेंज होगा. जो यहाँ प्लस में है वो इधर माइनस होगा, माइनस है वो प्लस में होगा. इस तरह से वो चेंज कर सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें राइट हैंड साइड ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना है? तो उसका फिक्स्ड प्रोसेस है. एक फिक्स्ड प्रोसेस है, उसको आपने समझ लिया तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसी 2 एक्सप्रेशन से बन रहे हैं. अभी मैंने 6 बताए, उसी तरह से 3 क्वेश्चंस और बन सकते हैं. ये कॉट कोसेक की जगह ये साइन कॉस में भी हो सकता है, तो एक टाइप और हो गया. ये साइन कॉस की जगह कॉट कोसेक हो सकता है, सेक tan भी हो सकता है, तो ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. तो ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सबका एक फिक्स्ड प्रोसेस है, और वो है राइट हैंड साइड को देखना. जो मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को ध्यान से समझ लो. ये सारे क्वेश्चन आपके एक ही प्रोसेस में हो जाएंगे. आपको किसको फोकस करना है? राइट हैंड साइड को. जैसे हम फर्स्ट में देखें तो राइट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस कॉस बाय साइन. अब यहाँ पे ये है कॉट कोसेक. क्या है? कॉट कोसेक. और कॉट कोसेक है और ये साइन कॉस में दे रखा है. इसको एक बार आप सेपरेट करके देखो. 1 बाय साइन क्या होगा? कोसेक. कॉस बाय साइन क्या होगा? कॉट. मींस व्हाट? यही आप कोसेक कॉट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब ये क्वेश्चन ये दे रखा हो या इसके आगे का दे रखा हो, हम इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो आपने यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड अगर आपको ये दे रखा है, इसके बेस पे हमने क्या ऑब्टेन किया? ये कोसेक कॉट बन रहा है. मींस अपने पास कोसेक कॉट हो तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा. तो आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड को फोकस करते हुए जो भी लेफ्ट हैंड साइड है p बाय q फॉर्म,
मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो आप। P/Q फॉर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो राइट हैंड साइड में है उससे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेक A प्लस कॉट A डिवाइडेड बाय कोसेक A प्लस कॉट A। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रूफ करना है 1 बाय कोसेक A माइनस कॉट A, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोसेक A माइनस कॉट A से, माइनस कॉट A से आप मल्टीप्लाई करो, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड को सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करें और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। साथ में सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट में अपन देखे हैं तो कोसेक A प्लस कॉट A मींस वो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन आपका इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑब्टेन नहीं करना है, इसको एज इट इज प्रोडक्ट फॉर्म में रहने देना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। डिनोमिनेटर का जो भी आप प्रोडक्ट ऑब्टेन करोगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन इसका आप करोगे और जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इस P के इक्वल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी सब आप ट्राई करना तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप 3 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। सो गेट रेडी फॉर इट। यहां मैं इसका फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखें तो आपको ये सारा प्रोसेस आ जाएगा समझ में। फर्स्ट व्हाट डू वी हैव इन लेफ्ट हैंड साइड, कॉट A प्लस कोसेक A माइनस 1 बाय कॉट A माइनस कोसेक A प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस A बाय साइन A। उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक A प्लस कॉट A लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉट कोसेक में और ये साइन कोस में, तो आपको रेशो दोनों सेम रखने पड़ेंगे। तो यही से आपको ये मिल जाएगा कोसेक A प्लस कॉट A। हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक A प्लस कॉट A। अब हमको ये न्यूमरेटर में चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, जो हमको आंसर हमें जो ऑब्टेन करना है वो क्या है, कोसेक A प्लस कॉट A। तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको नहीं छेड़ना है। देन अब इसमें कुछ भी ऑपरेट नहीं करना, मतलब ये भी एज इट इज रह जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, एज इट इज कॉट A प्लस कोसेक A माइनस 1 होल मल्टी कोसेक A प्लस कॉट A डिवाइडेड बाय। अब हम यहाँ प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, cot A multi cosec A, what will we get, cot A cosec A, then cot A multi cot A, cot square A, then second term लेंगे minus cosec A multi cosec A, so minus cosec square A, then minus cosec A plus cot A, तो minus cot A cosec A, then 1 multi cosec A, so plus cosec A plus 1 multi cot A, so cot A. Then next step, here you will get the final term, cot A plus cosec A minus 1 multi cosec A plus cot A whole divided by. See, this cot A cosec A and minus cot A cosec A cancelled. The next step, we have formula. What is it? 1 plus cot square A is cosec square A है ये फॉर्मूला। अब अपने पास यहाँ पे cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर है, so cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, तो ये 1 उधर जाएगा तो 1 क्या देगा हमको, -1। तो यहाँ cot स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A क्या मिला, 1 cosec स्क्वायर सॉरी, देन प्लस cosec A प्लस cot A है ये। अब देखो ये ट्राइनोमियल और ये ट्राइनोमियल सेम है, दोनों में cot A पॉजिटिव है, cosec A we have and -1 we have, cancelled. So what we have, cosec A plus cot A, जो आपका राइट हैंड साइड। अब cosec A plus cot A जैसे आपको मिला राइट हैंड साइड,
अब हमको ये प्रूफ नहीं करना, हमको ये प्रूफ करना है। ये कैसे होगा, कोसेक और कॉट को सेपरेट कर दो, साइन कॉस में एक्सप्रेस करो। सो कोसेक ए इज 1 बाय sin a एंड कॉट ए इज cos a बाय sin a। मिला sin a कॉमन डिनोमिनेटर, देन 1 प्लस cos a। ये भी प्रूफ हो गया। अब आप सोचो इसी क्वेश्चन से ये कैसे प्रूफ होगा। तो आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये जो मिला आपने यहाँ प्रोसेस ये फॉलो किया है और आपको ये प्रूफ करना है इसी से। तो इसको कोसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा। न्यूमरेटर बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो 1 होता है, सो 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए। सेम प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में फॉलो करना है। ये आप ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना, तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। सेम प्रोसेस है, इसके लिए आप ट्राई करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ sin cos 1 में अपना सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो बेटर हम इसको sec 10 में एक्सप्रेस कर दें। तो इसको sec 10 में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, sec 10 में देखो डिनोमिनेटर क्या होता है cos, तो इसको cos से डिवाइड कर दो। cos से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 10 माइनस cos से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 है, तो 1 बाय cos क्या होगा sec, ये मिल गया। तो 10 माइनस 1 बाय प्लस sec डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 माइनस sec। अब आप यही प्रोसेस फॉलो करके इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो चाहिए हो। हैव यू अंडरस्टूड? फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको राइट हैंड साइड में चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। अब जहां हमको आंसर चाहिए उसको एज इट इज रहने दो, बाकी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका जो क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर होगा जो कैंसिल होना है। द नेक्स्ट स्टेप योर आंसर। अंडरस्टूड? देन लेट मी रफ इट एंड टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज का 17 और क्वेश्चन नंबर 20, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है और एक में राइट हैंड साइड है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा और एक में राइट हैंड साइड है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट आपके पास जो टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो tan cot में, तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रोसेस में जो फॉलो करना है वो है इसको sin cos में एक्सप्रेस कर दो। सो फर्स्ट वी हैव tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ लास्ट स्टेप आपका दोनों का राइट हैंड साइड अलग अलग है, उसका एक स्टेप और आगे हो जाएगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इनको sin cos में एक्सप्रेस कर दो, तो क्या मिलेगा, ये sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमने tan cot को किस में एक्सप्रेस कर दिया, sin cos में। देन नेक्स्ट स्टेप देखें, sin बाय cos एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां कॉमन डिनोमिनेटर आएगा sin, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर sin हो गया, 1 का डिनोमिनेटर नहीं है, मींस सीधा वो कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, देन कॉमन डिनोमिनेटर cos थीटा, देन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल वी गेट, cos थीटा माइनस sin थीटा। देन इन नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू टेक द रेसिप्रोकल, so we will have sin by cos multi sin by sin minus cos plus cos by sin multi cos by cos minus sin। Then next step, sin multi sin, we have sin square theta divided by cos theta multi sin minus cos plus cos multi cos cos square theta divided by sin theta multi cos theta minus sin theta। Then in next step
यहां तक आ गया समझ में? ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर के केस में अपने पास साइन कॉस तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, तो हम इन दोनों को सेम करने के लिए यहां से माइनस कॉमन लेंगे। इस पूरी प्रोसेस में सबसे मेन जो टर्म है, स्टेप है, वो ये है, कॉस माइनस साइन में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव, मींस साइन माइनस कॉस, जो हमने लिए नेक्स्ट स्टेप का क्या हो जाएगा, कॉमन। सो यहां नेक्स्ट स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देंगे, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टी साइन माइनस कॉस, माइनस कॉमन, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टी साइन माइनस कॉस। Then next step we need to take LCM of denominators। तो LCM of denominator जो नॉन कॉमन है वो तो प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे, cos थीटा sin थीटा, ये तो हो गया प्रोडक्ट फॉर्म, और जो कॉमन है वो एज इट इज कॉमन हो जाएगा, sin माइनस cos। Then next step, divide this LCM by each denominator and multiply with respective numerator। तो cos to cos कैंसिल, sin माइनस cos कैंसिल, क्या बचा sin, जो sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, sin क्यूब थीटा माइनस sin to sin cancel, sin minus cos cancel, we have cos theta multi cos square, so we will have cos cube theta। अब ये आपका फॉर्म बना a क्यूब माइनस b क्यूब, जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ फॉलो करेंगे, a माइनस b तो क्या होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा मल्टी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा, जो कॉमन डिनोमिनेटर हमने लिया था, मल्टी sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल। अब हमें प्रूव करना है, यहां हमको 3 टर्म्स चाहिए, ध्यान देना, 1 2 3, तो अपने पास 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब इस स्टेप को देख के आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, वो ये है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो क्या हम यहाँ पे इसको 1 एक्सप्रेस करेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, जैसे इसको हमने 1 लिख दिया तो अपने पास 2 टर्म्स हो जाएंगी, 1 प्लस साइन कॉस, और हमें यहाँ पे कितनी टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स, तो हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर, साइन कॉस और कॉस स्क्वायर तीनों टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन मतलब ये सबका है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा बाय cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा sin थीटा। देन नेक्स्ट sin स्क्वायर बाय sin, sin कैंसिल, सो sin बाय cos क्या मिला, tan थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा कैंसिल 1, और cos स्क्वायर को cos से डिवाइड करेंगे तो cos, और cos बाय sin आपका होगा cot थीटा। मिल गया ये ट्राइनोमियल 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। अब यही आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जैसे 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल, 2 टर्म्स हो जाएंगी, तो उन 2 टर्म्स को सेपरेट करने से आपको ये मिलेगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार फिर से देख लें इसको, यहां तक आपका प्रोसेस सेम है दोनों क्वेश्चन के लिए, चाहे आप ये प्रूफ कर रहे हो या फिर ये। अब यहाँ ट्राइनोमियल चाहिए तो हम 3 टर्म्स एज इट इज रहने देंगे, सेपरेट करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर सबके लिए है, तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर cos थीटा sin थीटा हमने ले लिया सबके लिए। देन जैसे ही आप डिवाइड करोगे और sin cos को tan cot में एक्सप्रेस करोगे तो आपका राइट हैंड साइड मिल जाएगा। वही अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा कैसे मिलेगा, तो यहाँ मुझे ये 2 स्टेप्स यहाँ से हटानी पड़ेंगी, तो इसको देखें, लेट मी रफ इट।
यस, एज आई टोल्ड यू, ये यहां तक कॉमन रहेगा सबका, दोनों क्वेश्चन के लिए ये प्रोसेस यहां तक सेम है। आगे आपको चेंज करना था, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना था, तीनों टर्म्स को अलग अलग रहने देना था और उनके डिनोमिनेटर कॉस साइन लेके आपको ये मिल गया जो मैंने अभी आपको बताया। द नेक्स्ट, अगर आपको राइट हैंड साइड में ये दे दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको सेपरेट करो, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। 1 बाय कॉस थीटा आपका हो गया सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा आपका हो गया कोसेक थीटा, प्लस साइन टू साइन कॉस टू कॉस कैंसिल 1। तो ये आपका मिल गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू आप ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट साइन कॉस में एक्सप्रेस करेंगे, सेकंड यहां से माइनस कॉमन लेंगे ये, और थर्ड अगर ट्राइनोमियल है राइट हैंड साइड में तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 नहीं लिखना है, एज इट इज रहने देना है, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। और अगर बाइनोमियल है तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लेना है। बस इतना ध्यान रखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देन मुझे जो नेक्स्ट 2 डाउट्स पूछे हैं उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सो लेट मी रफ इट, पॉज द वीडियो, यू कैन राइट द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और उन 2 क्वेश्चन में मैं एक नया ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं। अगर आपको वो समझ में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट मैं ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड, देखो उसका डिनोमिनेटर है सेक क्यूब माइनस कोसेक क्यूब। सेक क्यूब अगर कोसेक क्यूब सेक क्यूब और कोसेक क्यूब में अगर सेक क्यूब अगर कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई होता है तो ये 1 हो जाता है, और कोसेक क्यूब अगर साइन क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा। मींस हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन क्यूब कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन क्यूब कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा से, और ये है आपका सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखो, यहां मैं टेन और कॉट को साइन कॉस में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो 1 प्लस कॉस बाय साइन प्लस, या फिर एक काम करें अपन, कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी है इसी को फॉलो करते हैं। साइन बाय कॉस मल्टी ये साइन माइनस कॉस एज इट इज, देन साइन क्यूब कॉस क्यूब एज इट इज डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट ये सेक क्यूब साइन क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो सेक क्यूब और कॉस क्यूब प्रोडक्ट 1 देगा, तो अपने पास क्या रहेगा, साइन क्यूब माइनस कोसेक क्यूब, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक और साइन रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या रहेगा, कॉस क्यूब थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये कॉमन डिनोमिनेटर आपका आएगा साइन कॉस, ट्राइनोमियल है, देन जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन टू साइन कैंसिल, कॉस थीटा मल्टी कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस टू कॉस कैंसिल, साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा मल्टी साइन माइनस कॉस एज इट इज मल्टी साइन क्यूब कॉस क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म है, ये क्या देगा आपको,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा a माइनस बी, देन a स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बी मतलब साइन कॉस, देन b स्क्वायर सो प्लस कॉस स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप देखो, ये साइन कॉस और ये साइन क्यूब कॉस क्यूब प्रोडक्ट फॉर्म में, तो साइन क्यूब साइन से डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब कॉस से डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर। तो यहां ये डिनोमिनेटर हट जाएगा और आपको क्या मिला, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टी साइन स्क्वायर थीटा cos square theta whole divided by sin minus cos as it is and sin square theta plus cos square theta, या फिर as it is लिख दो sin square theta plus sin theta cos theta plus cos square theta। अब देखो अपने पास ये जो sin theta cos square sin square साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ये ट्राइनोमियल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो इस प्रोसेस में हमने मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जो सेक क्यूब और कोसेक क्यूब जो साइन कॉस में एक्सप्रेस करते थे पी बाई क्यू फॉर्म बनता, तो वो अपने लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करें वीडियो, नोट करें, डाउट है तो पूछ लें। अब लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का क्वेश्चन है ये। यस, यहाँ पर भी हम यही ट्रिक फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किया था। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका cos a बाय 1 minus tan a प्लस sin a बाय 1 minus cot a। देखो यहाँ पे tan है तो tan का डिनोमिनेटर क्या होगा sin बाय cos। देखो cos तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने cos से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर, न्यूमरेटर हो गया मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई होगा तो cos और फिर tan sin बाय cos होता है। tan क्या होता है sin बाय cos, तो sin बाय cos को जब हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos टू cos कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या रहेगा sin। देखो नहीं आया समझ में तो मैं इसको एक बार sin cos में एक्सप्रेस करके आपको बता देता हूं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। ये cos a 1 माइनस sin बाय cos, अब तो आ जाएगा समझ में, sin a बाय 1 माइनस cos बाय sin। देन नेक्स्ट स्टेप, यहां हमने इनको cos से मल्टीप्लाई किया, cos मल्टी cos, cos स्क्वायर 1 मल्टी cos, cos a sin बाय cos मल्टी cos, सो sin a प्लस sin मल्टी sin। अब हम sin से करेंगे क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में sin आ रहा है, सो sin मल्टी sin, sin स्क्वायर a बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a माइनस sin टू sin तो cos। ये इस तरह से साइन से मल्टीप्लाई किया, इसको cos से मल्टीप्लाई किया। अब ये cos माइनस साइन है और ये साइन माइनस cos है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर a बाय cos a माइनस साइन a माइनस कॉमन साइन स्क्वायर a बाय cos a माइनस साइन a। समझ में आया माइनस कॉमन क्यों लिया? माइनस कॉमन लेने से ये डिनोमिनेटर अपना कॉमन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, कॉमन डिनोमिनेटर cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a कॉमन है तो न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। देन नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो ये आपका हो गया cos a प्लस sin a मल्टी cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a, ये कैंसिल, cos a प्लस sin a, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो आज की क्लास में इतना ही। देखो इसको हमने tan cot को एक्सप्रेस किया था, इसमें cos से मल्टीप्लाई किया इसको sin से और यहाँ माइनस कॉमन लिया, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक और एक्सरसाइज है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है, 90 माइनस थीटा पे जो फॉर्मूला बनता है उसके बारे में है, तो उसके भी कुछ डाउट्स आए मेरे पास, तो वो जो मैं वीडियो कल अपलोड करूंगा
उससे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एग्जांपल या एक्सरसाइज में आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें या कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल जो भी है वो मेंशन करें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो आपका डाउट इंक्लूड कर दूंगा जो भी है उसका सॉल्यूशन। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।